नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा, आज भारत दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा है। दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। देश की अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार मजबूत हो रही है और आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक बड़ी शक्ति बनने जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए सुशासन तिहार को लेकर कहा कि निश्चित रूप से जन सरोकार का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता, जब सरकार पूरे राज्य में सुशासन तिहार का आयोजन कर रही है। सरकार जनता तक जाए, जनता की समस्याओं का समाधान करे और जमीनी हकीकत को जानकर उसके हिसाब से सरकार योजनाएं और कार्यक्रम बनाए, ये आवश्यक होता है। देखिए, आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ी हुई है। दुनिया में भारत का मान सम्मान और गौरव बढ़ा है। देश की अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार मजबूत हो रहा है और आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक बड़ी शक्ति बनने जा रही है। निश्चित रूप से ये जन सरोकार का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता, जब सरकार ने पूरे राज्य में सुशासन तिहार का आयोजन कर रही है। सरकार जनता तक जाए, जनता की समस्याओं का समाधान करे और जमीनी हकीकत को जानकर उसके हिसाब से सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम बने, यह आवश्यक होता है। तो निश्चित रूप से ये विष्णु के सुशासन का एक बड़ा अभियान होगा, जिसमें हम सब लोग भी सहभागी होने वाले हैं। दुर्ग में 6 वर्षीय मासूम के साथ हुई हैवानियत एवं मौत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रामनवमी के दिन कन्या भोज के लिए गई एक 6 वर्षीय बच्ची का अपहरण किया जाता है। परिजनों के अनुसार उसके साथ रेप किया जाता है, फिर उसे मार दिया जाता है। ये कैसा सुशासन है। उन्होंने भारत माला परियोजना में हुए कथित घोटाले की जांच को लेकर कहा कि भारत माला परियोजना में राज्य सरकार ने तो केवल जमीनें अधिग्रहित करवाई है, मुआवजे की राशि तो केंद्र सरकार ने दी है, तो इसकी जांच ईओडब्ल्यू कैसे करेगी। आखिर भारत सरकार इसकी जांच क्यों नहीं करवा रही है। जाहिर है दाल में कुछ काला है। सुशासन तिहार मनाने जा रही है। किस बात की? कल रामनवमी थी। दुर्ग जिले में जहाँ कन्या भोज करा रहे थे, उसे पूजन होना था और उस लड़की अपहरण भी हुआ और परिवार वाले कह रहे हैं उसको रेप हुआ, उसके बाद हत्या भी हो गई। दिन दहाड़े ये स्थिति। यहाँ नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही, मिला नौकरी 3000 लोगों को निकाल दिया आपने। किसानों के साथ आप ठग रहे हैं। अभी गर्मी के दिन है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है और किसी भी गांव में चले जाइए, आपको मनरेगा का एक भी काम दिख रहा है। मनरेगा का एक भी काम पूरे प्रदेश में। किस बात की सुशासन है? सुशासन दिवस नहीं है, कुशासन दिवस है। चाहे भारत माला परियोजना का पैसा हो, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट का पैसा हो, अभी जो दवाइयाँ खरीदी की है ना मंत्री जी सिंगल टेंडर में, ये पैसा भी भारत सरकार का है। तो जब पैसा भारत सरकार का है तो ये डुप्ली कैसे जांच करेगी? उसको सीबीआई देना चाहिए। पैसा भारत सरकार का है। भारत माला परियोजना में राज्य सरकार ने क्या जमीन उपलब्ध कराया, उन्होंने पैसा वितरित किया, लेकिन पैसा किसका है? भारत सरकार का। जांच क्यों नहीं कर रहे हैं? दाल में कुछ काला है। अभी तो लोकसभा में अपने इंडिया गठबंधन तो मजबूत हुआ, इंडिया गठबंधन कमजोर हो गया। चाहे नायडू हो, नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जयंत चौधरी हो, सबकी हालत खराब, सबकी पार्टियों से इस्तीफा का दौर चल रहा है। तो समस्या एनडीए में है, इंडिया गठबंधन में। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित ओम नगर उर्ला दुर्ग में रामनवमी के दिन एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दरिंदगीपूर्ण हरकत कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग करते हुए दुर्ग जिले के सभी अधिवक्ताओं से मार्मिक अपील की है कि वे आरोपी का केस न लड़ें। विधायक रिकेश सेन ने कहा कि दुर्ग में नवमी के दिन कन्या भोज के लिए घर से निकली मासूम को दर्दनाक मौत देकर दूषित मानसिकता के आरोपी ने मानवता को ही शर्मसार किया है। दुर्ग में एक दिल दहला देने वाली घटना
जिसमें 6 साल की बच्ची की रेप करके उसके सगे चाचा ने उसकी हत्या कर दी। निश्चित रूप से दिल दहलाने वाली घटना है। मैं आज बहुत दुखी हूं। मैंने तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है। यह पूरा प्रकरण फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। मेरा निवेदन है सभी वकीलों से, बार एसोसिएशन से, आप लोग बच्ची को न्याय दिलाने में साथ दें। आरोपी का कोई भी केस न लड़े, ऐसी आप सबसे विनती है। निश्चित रूप से उसे फांसी की सजा होगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर रहते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मोहननगर थाना क्षेत्र में रामनवमी के दिन 6 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि दुर्ग में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और बर्बरता पूर्वक हत्या की शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। ये घटना मानव समाज के लिए कलंक है। उन्होंने मामले की सूक्ष्म जांच कर अपराध में लिप्त अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि हम सभी पीड़ित परिवार के साथ हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बिना किसी देरी किए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। बेहद दुखद घटना एक छोटी सी 6 साल की बच्ची के साथ दुर्ग में घटित हुई है। इस शर्मनाक घटना से हम सब आहत हैं। मेरा प्रशासन से ये आग्रह है, बिना कोई लेट लतीफी किए इस पूरे प्रकरण की स्पष्ट जांच करके, सूक्ष्म जांच करके उस परिवार को न्याय दिलाइए। हम सब उस बच्ची के साथ, उस परिवार के साथ पूरी तरह खड़े हैं। भगवान ईश्वर परिवार को संभल दे। दुर्ग के उरला वार्ड में बीते दिनों हुई दर्दनाक घटना से आक्रोशित पीड़ित परिवार ने दोषी को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में यादव समाज के लोगों ने पटेल चौक पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। दुर्ग शहर में एक बार फिर दर्दनाक घटना घटी है, जिसमें शर्मसार कर देने वाला एक सगा चाचा ने अपनी मासूम भतीजी के साथ ही दुष्कर्म कर दर्दनाक हत्या कर दी, जिसे आक्रोशित पीड़ित परिवार ने न्याय की गुहार लगाते हुए पैदल मार्च कर पटेल चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान यादव समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। पीड़ित परिवार के साथ यादव समाज के लोगों ने दुर्ग पुलिस और शासन प्रशासन से शहर में संचालित शराब भट्टी बंद करने की गुहार लगाई। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के साथ ही नौकरी दिए जाने की मांग की। इस दौरान पीड़ित पक्षकारों के साथ पुलिस के साथ थोड़ा धक्का मुक्की भी नजर आई, जिसके बाद समाज के बैनर तले उन्होंने अपनी मांग का ज्ञापन सौंप दोषी को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। दुर्ग जिले में एक वार्ड उल्ला में एक छोटी सी बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उनके साथ बहुत ही गलत तरीके से उसका हत्या किया गया है। इसी के विरोध में यादव समाज आज दुर्ग कलेक्ट्रेट घेराव करने आया हुआ है। अपराधी, जो भी अपराधी है, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए और उनके परिवार को 50 लाख की राशि और उनके मां को सरकारी नौकरी देने के लिए हम मांग करने के लिए आए हुए हैं। यादव समाज आज बहुत आक्रोश में है। अगर फांसी नहीं मिलती है तो पूरा यादव समाज पुनः, अभी तो कम जनसंख्या में आए हैं, हो सकता है आने वाले समय में हजारों की जनसंख्या में हम दुर्ग शहर बंद करेंगे। एक दिन दुर्ग बंद का भी ऐलान कर सकते हैं अगर फांसी नहीं मिलता है तो 4-5 माह के अंतर्गत। सरासर निंदनीय विषय है। एक जगत जननी की छोटी स्वरूप जिसको नौ दुर्गा के रूप में पूजा जाता है, ऐसे कन्या के साथ में ये विषय हुआ। इसको समाज आज लेकर आया है। इसका मेन जड़ है नशा। नशा हावी है और नशा के हावी में लोग अपराध पर बढ़ते चले जा रहे हैं। नशा पर रोक होनी चाहिए और पूर्णतः रोक होनी चाहिए और ऐसी घटना बिल्कुल निंदनीय है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इनको तत्काल सजा मिलना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट के तरफ से भी ज़्यादा बेहतर है कि उसका रिजल्ट 1 महीने के अंदर निकल कर आना चाहिए। जब तक ऐसे रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ऐसे कृत्य होते रहेंगे और इस कृत्य को रोकना है तो इसको जनता को भी आगे आना होगा और सरकार को भी आगे आना होगा। सरकार आगे आएगी तभी इसकी रोकथाम हो सकती है। समाज की मांग यही है कि उनको फांसी मिले और जो हमारी बहन है जिसकी बच्ची गई है तो उसके लिए भी कुछ मांग कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से कुछ अनुमोदन मिल जाए, उसको नौकरी मिल जाए। नौकरी की एक सहारा होगा तो वो जी सकती है, नहीं तो रात दिन अपनी बच्ची को याद करते रह जाएगी। तो सरकार से यही मांग है कि छोटी मोटी उसको कोई ना कोई नौकरी दिया जाए ताकि उसका आगे आने वाला समय वो बस जो क्रियाएं हुई है उसको भूलने के लिए कुछ तो एक सहारा चाहिए। दोनों भाई को लेके गए हैं तो हम लोग बोले क्यों ले जा रहे हैं सर करके, तो बोले पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। बोले ठीक है। फिर हम लोग को आपस भेजे इसने। उसके बाद आए घर तो मेरे को लेके गए रात को 12-1 बजे करीब। ले जाते गाड़ी में बोल रहे हैं चल अब वही बताना, तू ऐसे टच कर करके मेरे को यहाँ टच कर करके ऐसे गाली दे के बोल रहे चल
तेरे को वही बताएंगे, चल तू अपना चुपचाप से जुर्म कबूल कर ले, तुम दोनों भाई बहन मिलके किए हो, तुम्हारे घर से लड़की कहीं गई नहीं है, चुपचाप कबूल कर लो, नहीं तो फिर तुम लोग बहुत पछताओगे। ऐसे करके ना मेरे को गाली बकते बकते लेके गए हैं और लेके गए हैं। और मैं जाके अंदर गई तो देखी तो मेरे भाई को, मंझले वाले को, उसको चड्डी में इतना मार रहे थे, इतना मार रहे थे, पूरा पट्टा ही पट्टा मार रहे थे। उसको देख के मैं एकदम घबरा गई। उसके बाद मेरे को बोलते चल तू भी तैयार हो जा। फिर मेरे को भी पूरा पट्टा पट्टा पूरा हाथ में मारे हैं, देखो सर, पूरा पट्टा मारे हाथ में। और पुलिस वाले पूरा गाली गाल को मारे, गाल पूरा इतना हो गया था, तो अभी थोड़ा से वो कम हो गया है। हाँ, इधर भी मारे इधर भी मारे पूरा। उसके बाद सुला के दोनों पैर से पुलिस वाले खड़ा हो गए मेरे पैर पे कि जुर्म तुम कबूल करो, लड़की तुम्हारे घर से बाहर नहीं गई है, तुम ही लोग गला घोट के मारे हो। हम लोग इंसाफ चाहते, जो आरोपी है उसको सजा मिलना ही चाहिए, कोई चाहे घर वाले रहे या बाहर वाले रहे। मेरी बच्ची के साथ गंदा हुआ है और एक नहीं बहुत जनते मेरी बच्ची को, मतलब मैं देखी हूँ, अपने शरीर में छुई हूँ, मतलब अपने हाथ में उठाई हूँ बच्ची को मैं। और इस बात को पूरा पब्लिक जान रहा है। और ये पेपर में क्या छपा है आज के न्यूज में कि मैं अपनी बच्ची को कार से नहीं निकाली हूँ, ये बस छपा है कि 100 मीटर की दूरी में बच्ची मिली है, बस इतना बात छपे। और कार से मैं निकालने वाली हूँ, कार का एसी चालू है, जिसके पास चाबी पूरा, जिसके पास चाबी होगा वही एसी चालू करेगा, जिसको पता होगा वही एसी चालू करेगा, बिना कोई छेड़छाड़ तो नहीं करेगा, इसी को कोई तो चालू नहीं करेगा। हाँ है ना, पुलिस वाले मतलब देखो ना, मेरी बुआ, मेरी छोटी सी बच्ची, मतलब मेरी ननद है 8 साल की, उसको 2:30 बजे रात को लेकर आधा घंटा इससे घुमाए मार मार के कि तेरे को पटरी में सुला दूंगा, तू कबूल कर बोलते। वो छोटी सी 8 साल की बच्ची क्या करी होगी? उसको कौन ले गए, उसको क्यों ले गए हैं पुलिस वाले के पास? क्या चाहते हैं आप? उसको मेरे को फांसी चाहिए। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन स्टाफ। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन है तो जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुष्कर्म और हत्या करने के मामले में पकड़े गए आरोपी को दुर्ग पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया, जिसको लेकर दुर्ग पुलिस और दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या करने वाले आरोपी सगे चाचा को दुर्ग पुलिस ने न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल करवाया। बता दें, मंगलवार सुबह 11 बजे 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने मंगलवार सुबह दुर्ग न्यायालय में पेश किया। इसके बाद दुर्ग सेंट्रल जेल दाखिल किया। बताना चाहेंगे, सोमवार मोहन नगर में आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए परिजन और वार्ड वासियों के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद पुलिस ने सोमवार 5 बजे आरोपी को गिरफ्तार किया था। इस घटना को लेकर दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ भी काफी आक्रोशित है। उन्होंने इस मामले में किसी भी अधिवक्ता द्वारा कोई भी पैरवी नहीं किए जाने की बात कही। नवरात्रि का पर्व था, जहाँ घर घर में कन्या पूजी जा रही थी देवी स्वरूप में। ऐसे समय में रामनवमी का अवसर, नवरात्रि का समय, हर बच्ची के अंदर माता दुर्गा का स्वरूप देखने वाले लोग हैं हम लोग। और भी जैसी घटना जब आई सामने तो पूरा समाज, वकील, डॉक्टर, क्या है, प्रोफेसर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हर आदमी के अंदर इंसानियत होती है, हर आदमी इससे व्यथित है। और आज तो ये हो रहा है कि मृत्युदंड काफी नहीं, सजा के तरीके पे कैसा है ये लोग समाज सोच रहे हैं कि इसकी सजा जो है ना साधारण मृत्युदंड नहीं, सजा कैसी हो, इस पे लोगों का अगर वो तो खुले में मिल जाए तो पब्लिक भी उसको तत्काल उसका निपटारा कर दे, सजा दे दे। ऐसा पब्लिक बहुत भावुल है, बहुत रोष में है। और ये जो घटना बहुत निंदनीय, पशुता से भी निकृष्ट घटना, क्योंकि पशु भी जानता है कि ये जो है इतना छोटा बच्चा, इतना छोटा जीव को कुछ नहीं करना है, लेकिन उसका सगा चाचा हो कि जो मानवता के विरुद्ध अपराध किया है, जघन्य अपराध किया है, इसकी माफी कहीं नहीं हो सकती है। इसको कठोर से कठोर। अभी कुछ समय पहले भाजपा कार्यालय के पास एक छोटी बच्ची का साथ ऐसी हो गया था, हालांकि उसने मर्डर नहीं किया था, सिर्फ गंदा काम किया था, लेकिन 4 महीने में डिस्पोजल लोगों को सजा हुई थी। तो हम लोग कभी ये सोचा कि इसको 2 महीने में फास्ट ट्रायल हो, 2 महीने में इसको फांसी की सजा हो। और अधिवक्ता समुदाय भी हमने मीटिंग करके, जैसे कि आपको हमारे पूर्व पदाधिकारियों ने बताया कि हम लोगों ने अनुरोध किया है कि हम वकील परिवार के लोग ग्रुप के इस केस में पैरवी नहीं करें। धन्यवाद। देखिए, दुर्ग में जो घटना हुई है मासूम बेटी के साथ में, नवरात्रि के दिन कन्या भोज के लिए गुजारी थी और उन्हीं के सगे चाचा ने कृत्य किया है, जिससे पूरा शहर ही दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ भी आक्रोशित है। हम लोग सब बहुत दुखित और आंदोलित हैं। हम इसको इस नजरिए से देखते हुए रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, इसकी कड़ी से कड़ी निंदा किया और हम वकीलों ने फैसला दिया है कि इस आरोपी के खिलाफ में कहीं पैरवी नहीं करेंगे। आज ही हमने नोटिस और सूचना घुमा दी है कि कोई भी इस आरोपी के साथ में कोई भी वकील इनकी पैरवी नहीं करेगा। पुलिस, जैसा कि हम लोग को जानकारी हुई घटना के संबंध में, कल रात में हम लोग 6:30 बजे तक यहाँ पर रुके हुए थे। उसके बाद आज सुबह पुलिस ने बिना कोई जानकारी सुबह 10 बजे कोर्ट खुला के 10:15 बजे आज रिमांड लेके आरोपी को जेल भेज दिया। बहुत ही विभत्स घटना हुई है। पूरा जिला अधिवक्ता संघ इसकी मतलब भर्त्सना करता है। हमने भी अपनी तरफ से आज एक लेटर पेड भी निकाला, हमारी मीटिंग हुई है। हमने सभी अधिवक्ताओं से अनुरोध किया कि कोई भी वकील इस मामले में पैरवी न करे। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग में हुई दर्दनाक घटना से आक्रोशित पीड़ित परिवार पर अपनी संवेदनाएं रखते हुए बौद्ध समाज ने उस निर्दोष व्यक्ति की मदद को लेकर जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक से गुहार लगाई। दुर्ग में बीती दिनों हुई दर्दनाक घटना के बाद अब बौद्ध समाज ने इस घटना में निर्दोष व्यक्ति की मान सम्मान के लिए अपनी आवाज उठाई। इस दौरान बिना सोचे समझे इस घटना में आक्रोशित होकर किसी निर्दोष के घर, गाड़ी और अन्य चीजों को नुकसान पहुँचाने वाले पर कार्रवाई कर निर्दोष व्यक्ति की मदद करने शासन प्रशासन से गुहार लगाई। दोषियों को सजा देना होगा। हमने अब तक नाम नहीं किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बौद्ध समाज के लोगों द्वारा दुर्ग के मोहन नगर थाना पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही इस घटना में वार्ड 58 के पूर्व पार्षद द्वारा समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाते हुए उक्त व्यक्ति पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। देखिए, इस दौरान समाज के पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया किस तरह व्यक्त की। बच्ची के साथ बहुत गलत हुआ। ये इंसानियत का खून है और ये ऐसा पाप है जिसकी भरपाई कोई भी नहीं कर पाएगा। इस समाज के लिए घिनौना कांड है। वो माँ और वो बाप कहाँ छुपा ले अपनी औलाद को, कहाँ छुपा के रखे अपने बच्चों को। ऐसी स्थिति परिस्थितियां आज खड़ी हो गई है। मेरी पूरी की पूरी उस परिवार के लिए संवेदनाएं हैं
और मेरा जैसा भी होगा उस परिवार के लिए, जैसा भी जितना भी मदद होगा, मैं मेरा समाज हम लोग बढ़ चढ़ के मदद करने के लिए तैयार है। दूसरा चीज, इस घटना को लेकर के मेरे समाज का एक बच्चा जो पूर्ण रूप से निर्दोष था, उसे घर को मतलब इसे नाबूद कर दिया गया। ईंटें तोड़ दिए, टाइल्स तोड़ दिए, एसी तोड़ दिए, उनकी 4-4 गाड़ियां थी, उसे गाड़ियों का व्यापार था वो तोड़ दिया, मतलब उसको लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। उससे जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स थे घर में वो जला के राख कर दिए, खाक कर दिए। अब वो बताओ बच्चा कैसे खड़ा होगा? उसके सारी की सारी गाड़ियां, एसी, सारी की सारी जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज थी EMI में थी, वो कैसे मैनेज करेगा? मैं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी और यहाँ के जो हमारे दुर्ग के जो माननीय विधायक जी और जो नेतागण है, उनसे अनुरोध करूंगा उनको उसकी जो आर्थिक क्षति हुई है उसकी मदद करें, और जैसा भी होगा उस लड़के का अपना खुद का जो आत्मसम्मान जो खोया है, जैसा पूरा उसके समाज में और पूरे दुर्ग शहर में उस बच्चे का नाम को उछाला गया है, क्योंकि वो बिल्कुल भी निर्दोष था, कोई उसमें संलिप्त नहीं था, उसका नाम ही नहीं था, दूर तो कोई कनेक्शन नहीं था। तो उसके साथ पूरे नेतागण और आला अधिकारियों से मैं चाहूंगा कि उसकी सहमति दे और उसका जो मोरल जो है डाउन हो गया उसको जिंदा करने के लिए सहयोग करें। दूसरा चीज, अभी मैं चाहूंगा, एक जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने मेरे समाज को लेकर के अननेसेसरी गाली गलौज किया है, नाम बताओ, वो चाहूंगा कि उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस समाज के साथ ये चीज हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। शायद कोई गोली पार्षद है, उन्होंने अननेसेसरी समाज को लेकर के गाली गलौज अपशब्दों का यूज किया है। तो ये सब चीज हम अपना एविडेंस है जिसको गाली दिया है, उसके एविडेंस है? एविडेंस तो महिला है, जो लोग हैं जिन्होंने सुना है वही है। क्या तो वीडियो साक्ष्य है? वीडियो साक्ष्य नहीं है, प्रत्यक्ष व्यक्ति है। अब आप क्या मैं चाह रहा हूँ कि उसके साथ भी उचित कार्रवाई हो। मैं अजीत वैद, वार्ड नंबर 12, मोहन नगर पश्चिम से पार मैं आपके माध्यम से जो घटना घटी है उसके लिए बहुत ज्यादा संवेदना व्यक्त करता हूँ, और मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ इस बच्ची को, बेटा समाज से जिंदा है क्योंकि आपका देश में भी जिंदा है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि वार्ड पार्षद, वार्ड 58 का जो गोली पार्षद है, गोली चंद्राकर, इसने जो यह बात कही है, गोली सोनकर, उसने यह बात कही है कि ये मराठी लोगों के कारण यहाँ का माहौल खराब होता है, उनके घरों में घुसिए और उनको अपमानजनक स्थिति में लाकर उनको भगाइए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि वो जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि को इस प्रकार की संवैधानिक बातें, असामान्य बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है देश का माहौल बिगड़ता है, और इस माहौल को पूरा सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब आप ये सोचिए, वो कह रहे हैं कि मराठियों को निकालिए, यदि हम ही अगर उस प्रकार की बातें करें तो आपको नहीं लगता कि माहौल बिगड़ जाएगा। लेकिन हम देश को मानने वाले, संविधान को मानने वाले हैं, हम नहीं चाहते किसी का माहौल बिगड़े। हम ये चाहते हैं कि जो दोषी है, जिन्होंने घर जलाया है, उनको जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जाए, सजा मिली उनको। और दूसरी बात यह है कि देखिए, वो बच्ची है, नो डाउट हमारी संवेदना है, लेकिन जो बादल बिल्कुल निर्दोष है, उसकी महिला को, यदि एक महिला है, उस बच्ची को निकाल कर देश से मारा गया है, उसकी हानि कौन भरेगा? उसकी भरपाई कौन भरेगा? अब हम सब ये करें, यहाँ पे जिम्मेदारी की हो रही कि निर्दोष हुआ उनको जो दोषी तो किया जाए, लेकिन उसकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा जो खत्म हुई है, जो चौक चौराहे में उनकी जो बदनामी हुई है, आप लोगों के माध्यम से पूरा देश ने देखा है, उसका क्या? मेरी अपील है जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से, इसके लिए जो है एक प्रेस नोट रिलीज की जाए और उसको खुले रूप से मतलब ससमय उसको बंद किया जाता है, नोट दिया जाए, तभी जो उसके सामाजिक प्रतिष्ठा बरकरार रहेगी। मैं डॉक्टर अरविंद चौधरी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप से लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। नमस्कार।